सहनशील बनिए। तो आज कई सारे प्रश्न आए हैं, मैं थोड़ा उन पर दृष्टि डालूं, और मैंने वो प्रश्न लिए हैं जो सबको कुछ ना कुछ प्रदान करने वाले। मेरा एक सवाल आज की युवा यूथ की तरफ से है। अगर हम भक्ति में मन लगा रहता है, और किन्हीं ने लिखा है, वो थोड़ी गुजराती हिंदी मिक्स है, पर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। भगत जन गई मॉडर्न नहीं है। मन तो बहुत करता है जवाब दें, जवाब हूं, पर चुप रहती हूं। आप इन सब युवा की कशक से तरफ से कुछ जवाब दें। देखो, एक बात सुनेंगे हमारी। व्यक्ति को जब प्रेम हो जाता है ना, तो प्रेम होने के बाद में उसके मित्र मजाक उड़ाते हैं, उसके परिवार के लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके आसपास के लोग भी मजाक बनाते हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने प्रेम को प्रधान मानता है, तभी उन मजाक करने वालों के चक्कर में अपना प्रेम नहीं त्यागता। फिर भक्ति में मजाक इतना आपको असहनीय क्यों बना देता है? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। संसार में किसी से प्रेम हुआ और आपका किसी ने मजाक आया तो आपको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप भजन करने लगे, कथा सुनने लगे, भक्ति करने लगे, किसी ने मजाक बनाया तो आपने पर्ची लिख के मंच पर भेज दी। इसका मतलब क्या है कि प्रेम अभी पूर्ण नहीं है। किन्हीं के पति सुंदर नहीं है, लेकिन विवाह के बाद भी पत्नी रह रही है। अब कोई उस पत्नी के मित्रगण में आए, तुम्हारे पति तो बड़े कार्य हैं, तुम्हारे पति तो ऐसे हैं। अरे उसका प्रेम है, वो सबको जवाब दे देती है, खबरदार कुछ नहीं कहना, मेरे पति देव। किसी की पत्नी सुंदर नहीं तो वो पति भी सबको जवाब दे देता है। प्रेम अटूट होता है, तो वहां आप जिससे प्रेम करते हैं उसके संबंध में कोई आपसे कुछ कहे तो आप सुनते नहीं। ठाकुर जी के संबंध में इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित मत होइए। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। फिर क्या है आगे? हैं? साधुअन संग तो गा दिया। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। फिर मीरा दासी ऐसे करके भाव है। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, अब तो सबको पता है कि मैं आपकी हूं, अब तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। बल्कि जितने लोग आकर के मीराबाई का मजाक उड़ाते, मीराबाई कहती हैं और अच्छा है, और दुनिया को पता चले ताकि सब में बात फैल जाए, तो फिर ठाकुर जी को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। संसार के लोग मजाक बनाते हैं, संसार के लोग गलत बोलते हैं। हमको देखो, हम पूरे न्यूजीलैंड में धोती पहन के घूमते हैं, तिलक लगा के घूमते हैं, शिखा लहराते हुए घूमते हैं अपनी। कोई मजाक बनाए तो बनाते रहो, उनसे तो अच्छे ही हैं। ठाकुर जी के हैं, सौभाग्य के साथ में रहना है। किसी के मजाक से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। किन्हीं का भाव है, हरिवंश नाम का क्या मतलब है? ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी गण, हरिवंश। हमारे हित हरिवंश महाप्रभु के हरिवंश नाम का यही अर्थ है। क्या केवल नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? अगर हां, तो फिर इंसान में स्वाभाविक रूप से यह रुचि क्यों विकसित नहीं होती? आत्मा क्यों परमात्मा से स्वतः मिलना नहीं चाहती? एक बात सुनिएगा, आत्मा तो विचलित ही रहती है।
आप उसको न्यूजीलैंड घुमा के ला रहे हो, आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हो, आप उसको जो मन चाहे खिला रहे हो, आप उसको जो मन चाहे पहना रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। लेकिन फिर भी आपके मन में संतुष्टि नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो विचलित है। किसी ने आपको कहा कि ये बहुत अच्छी ब्रांड आई है, इसके कपड़े पहनो, आपने पहनने शुरू कर दिए। क्या आपको बहुत संतोष हो जाता है? नहीं होता। उससे बढ़िया आता है तो वो पहनने का मन होता है। ये संतोष क्यों नहीं हो रहा है चित्त को? क्योंकि आपकी आत्मा कह रही है ये नहीं है मेरा, इससे मुझे नहीं होगा संतोष। पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो, सैंडविच खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, ऐसा पिला दो, यहां ले जाओ। आपकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती है, इसीलिए तो आप भटक रहे हो। लेकिन जो एक बार वृंदावन जाते हैं, सामान्य सी गूदड़ी पहन करके श्री राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी को देख करके वहीं रुक जाते हैं, फिर वहां से जाने का मन नहीं होता। इसका मतलब क्या? आत्मा को ठौर मिल गई। आत्मा विचलित है, ये इस बात का प्रमाण है, इसीलिए भगा रही है सब जगह। जहां वो एक जगह रुक जाए, टिक जाए, वो फिर हिले ना, वो केवल श्री वृंदावन है। इसलिए आत्मा तो विचलनता का प्रभाव ही दे रही, आपको संकेत कर रही है। कभी ऐसी घड़ी पहनाओ, कभी यहां वाले ये पहनाओ, ये कराओ, ये कराओ, सब में घुमाती है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो पा रही। संतुष्टि तो उसको कथा से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दो सबसे कठिन काम है संसार में। पहला काम, बिना किसी की सहायता के पढ़ना, बिना किसी टीचर के पढ़ना किसी भी नए विषय को, बहुत कठिन है। और दूसरा, बहुत देर तक मौन रह करके किसी और को सुनना। आप लोग 6:30 बजे से 9 बजे तक हमको मौन रह के सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को यहां स्थिरता का अनुभव हो रहा है। आपकी आत्मा आपको संकेत कर रही है यही चाहिए था, यही चाहिए, इसी से ही मुझे संतोष होता है। फिर आपने कहा कि स्वाभाविक व्यक्ति नाम जप क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे जो देह में, अब इसकी बहुत लंबी फिलॉसफी है, हमारे 25 तत्व हैं हमारे शरीर में। उसमें जो मन रूपी तत्व है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे रे। हम ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी आत्मा चाहती है, पर मन वाधक बनता है। श्रीमद् भागवत के कपिल विभूति संवाद में भगवान कपिल इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है, ये बंधन का कारण है। और मन को बंधन मुक्त करने का एक ही तरीका है, क्या? आपके जीवन में एक सद्गुरु आ जाए, एक पथ प्रदर्शक आ जाए, एक हरी राह दिखाने वाला आ जाए, वो मन को लगा सकता है ठाकुर जी की ओर। नहीं तो ये मन भटकता ही रहेगा, आपकी आत्मा को कभी हरि नाम लेने नहीं देगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान नाम प्रकट नहीं हो पाता। फिर अगला प्रश्न, आपसे 2 प्रश्न करना चाहते हैं। हमारी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। महाराज जी मेरे पति अनुकूल हैं, वह मदिरा पान बहुत करते हैं। जब उन्होंने मेरे से शादी करनी थी तो बोलते थे कभी कभी, पर हंसो नहीं बेचारी, कोई परेशान है, आप हंस रहे हैं। लेकिन आज के इस समय में वह मुझसे छिपकर और झूठ बोलकर बाहर रहते हैं घर से, और ये सब करते हैं। मुझे बहुत धोखे जैसा लगता है कि शादी करने के लिए उन्होंने और भी काफी कुछ बोला था, लेकिन वो सब झूठ था। मैं क्या करूं? मेरा मन अशांत है।
दूसरा इनका भाव है, मैं भगवान में बहुत श्रद्धा भावना रखती हूँ। मैं आज तक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मैं ठाकुर जी की कथा बहुत सुनती हूँ, भजन भी गाती हूँ, बहुत याद आती है और हर समय रोने का मन करता है। एक तो अपने शादी के कारण, दूसरा ठाकुर जी की याद के कारण। कृपा करके आप मुझे देखो। आपने कहा कि जो जीवन संगी हैं उन्होंने कुछ ऐसा कहा था और अब बिल्कुल वो मुकुर गए। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि आपको ठाकुर जी ने 1.5 वर्ष में ही संसार की वास्तविकता का अनुभव करा दिया कि यहां कोई अच्छा नहीं है, कोई ठीक नहीं है। नहीं तो महाराज जीवन निकल जाता है, ये सच्चाई ही पता नहीं चल पाती संसार की कि यहां पर कोई अपना है ही नहीं। लेकिन आपको 1.5 वर्ष में ये अनुभव तो हो गया कि चाहे वो परिवार के सन्निकट से सन्निकट व्यक्ति हों, चाहे वो कितना भी प्रेम दिखाने वाले व्यक्ति हों, अतिसंग रहने वाले भी हों, किसके अंदर किसके मन में कब कहां क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। इस बात का बोध ठाकुर जी ने आपको 1.5 वर्ष में करा दिया। नहीं तो लोगों के कितना जीवन निकल जाता। उसके बाद अभी भारत के ऐसे ऐसे किस्से हमारे पास में आते हैं, आपको बता देंगे तो आप घबरा जाओगे। 1.5 वर्ष में आपके पास में ये संदेश तो आ गया कि भाई अपना कोई नहीं। अब इसमें एक ही बात है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उन्हें समझाने का प्रयास करो, मान जाएं तो अच्छा, नहीं माने तो ठाकुर जी से निवेदन करो कि नाथ इनकी ये क्रिया छुड़वाइए। और तब भी नहीं माने तो आप एक कोई संकल्प मन में ले लीजिए। जैसे ये बात हमको कहां से आती है, भक्तमाल जी में एक अंगद जी नाम के भक्त हैं, उनके चरित्र आता है। अंगद जी की पत्नी ने अपने पति के किसी दुष्कर्म के कारण घूंघट कर लिया था और बोले मैं आपको मुंह ही नहीं दिखाऊंगी आज के बाद। 4 वर्ष तक अपने पति को मुख नहीं दिखाया और 4 वर्ष बाद जब पति उनके भगवत परायण हो गए, बिल्कुल भक्तिमय हो गए, तब जाकर के उन्होंने मुख दर्शन कराया। ये तो एक उदाहरण जैसा है। जब वे आपसे झूठ बोल करके कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कुछ ऐसा ही करो बदला लेने के लिए। लेकिन हां, कोई एक तो आपको ऐसा उनको करना पड़ेगा जिससे उनको फील हो कि नहीं ये ठीक नहीं है। आपकी कोई ऐसी वस्तु या ऐसी कोई भावना जो उनको बहुत प्रिय हो, उससे उनको थोड़ा वंचित रखो। जैसे बच्चे को फोन का बहुत एडिक्शन हो जाता है इंडिया में, यहां तो पता ही नहीं पेपर वेपर होते भी कि नहीं, बच्चों के पढ़ते भी हैं कि नहीं। भारत में बच्चों को बहुत एडिक्शन हो जाता है तो माता पिता क्या कर देते हैं, इतना % ला के दिखा, तेरे को फोन दिलाऊंगी, मैं दिलाऊंगी, तू ला के दिखा दे। तो बच्चा फोन के लोभ में उतने % लाता है। ऐसे ही अब आपको करना पड़ेगा अपने पतिदेव जो भी हैं उनके लिए कि उनको एक आपको कुछ तो करना। देखो आपने मुझसे झूठ बोला, आप सब करते हैं, सब जो भी बात है, अब आपको चाहिए कि मैं आपकी हर बात मानूं, आपके संग रहूं प्रेम से सब, तो फिर आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। और मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहो कि ये ठीक हो। क्योंकि कई बार विचलित व्यक्ति को सुधारने के लिए ही ठाकुर जी ने आपको भेजा होता है उसके पास, तो उनको सुधारने का प्रयास करो। फिर आपने दूसरी बात की, वृंदावन की बहुत याद आती है, तो बहुत अच्छी बात है उसके विरह में। फिर आपने आगे कहा है वन सजेशन, महाराज जी आप न्यूजीलैंड आए हैं तो सबसे ब्यूटीफुल सिटी क्वींस टाउन जरूर जाइए, वहां लोग बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है, ऑकलैंड वाले नहीं हैं वहां लोग बहुत अच्छे हैं, नेचर की तो बात ही बहुत अलग है। मैं क्वींस टाउन से ही आई हूं, एक बार अवश्य जरूर जाइएगा। हम देखते हैं क्या बनता है। फिर किन्हीं का भाव है, हम आपको पिछले 4 वर्ष से YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, आपकी बताए हुए पर बात पर चलते हैं, यथासंभव प्रयास कर रही हूँ। मेरी आत्मा मन और बुद्धि ने आपको अपना गुरु मान लिया है। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे लाल जी और श्री राधा रानी से प्रेम कराया। आपकी कृपा से जीवन में अब आनंद ही आनंद है। गुरुदेव मेरे मन में अब एक ही चिंतन बार बार उठता रहता है, अब आई काम की बात।
इतने अवगुण और कमियों के बाद भी श्री जी मुझे स्वीकार करेंगी, उनकी कृपा पर मेरा अटूट विश्वास है, फिर भी यह शंका मन में क्यों आती है? अब आप जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपको अपने अंदर अयोग्यता लगती है। नहीं तो यहां संसार में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो तिलक लगाने का भी अभिमान करने लगते हैं। हम तो रोज तिलक लगाते हैं। महाराज जी 4 से 4:15 नहीं उठता मुझे उठने में, 4 बजे तो उठ के बैठ जाता हूं, 4:30 तो मेरे ठाकुर जी स्नान कर लेते हैं, और 4 बजे से 4:30 बजे से 6 बजे तक रोज मेरा जाप होता, आंधी आए तूफान आए कुछ हो जाए, इतना गाते हैं। उनका मतलब क्या है कहने का? कि वो केवल ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन आपके अंदर ये हमेशा बात आती है कि मेरे अंदर अवगुण है। अब आप सोचो, सूरदास जी का नाम सबने सुना है, नेत्रों से देख नहीं सकते, ठाकुर जी का भजन करते हैं, और वे सूरदास जी क्या कहते हैं? कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। परम वैष्णव, परम भक्त सूरदास, जो बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं, ऐसे सूरदास जी जब कह सकते हैं अपने लिए कि मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं,